6 दिसंबर 1992 सुबह के 11:55 को हजारों कार सेवक ईंट, हथौड़े और चाकू लेकर बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद पे चढ़कर मार मार कर उसके टुकड़े कर दिए। वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया। अयोध्या को धर्म का प्रतीक कहा जाता है। बड़े पैलेसेस, बड़े मंदिर, और उनमें सबसे इम्पोर्टेंट और सुंदर मंदिर था अयोध्या का राम मंदिर, जिसको 6 जून 1528 में बाबर के जनरल मीर बाकी ने 1,74,000 हिंदूस को मारकर राम मंदिर को तोड़कर उस पे बाबरी मस्जिद बनाई थी, जिसके बाद हुमायूं के राज में 10,000 हिंदू मंदिर को वापस बनाने की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुए। फिर 1664 औरंगजेब ने 10,000 हिंदुओं को मार दिया। कट टू 1853, जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, जब पहली बार छोटे दंगे हुए राम जन्मभूमि को लेकर। 1859 में ब्रिटिशर्स ने कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए मुस्लिम्स को अंदर का पार्ट दे दिया और हिंदूस को बाहर का पार्ट दे दिया था। 1855 में महंत रघुबीर दास ने पहली बार कोर्ट में पिटीशन फाइल की कि मस्जिद के कोर्टयार्ड में मंदिर बनाया जाए, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया और मंदिर बनाने की परमिशन नहीं मिली। अब 23 दिसंबर 1949 को बाबरी मस्जिद में राम जी की मूर्ति मिलती है। हिंदूस फिर वहां जाकर पूजा करना शुरू कर देते हैं, जिससे मुस्लिम्स को बुरा लगता है, जिसके वजह से वहां पर दंगे शुरू हो जाते हैं और गवर्नमेंट इस पूरे एरिया को बैन कर देती है। अब इस बैन को हटाने के लिए 1950 में महंत रामचंद्र दास सिविल केस फाइल करते हैं। 1959 में निर्मोही अखाड़ा केस फाइल करते हैं कि इस एरिया की पोजीशन उनको मिल जाए। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड केस फाइल करते हैं कि इस एरिया की पोजीशन उन्हें मिल जाए और राम जी की मूर्ति वहां से निकाली जाए। फिर 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मूवमेंट स्टार्ट किया। इस कैंपेन के लीडर थे बीजेपी लीडर LK आडवाणी। अब इतने केसेस फाइल हो चुके थे तो उनके आंसर्स भी आना शुरू हो गए। 1986 में फैजाबाद हाई कोर्ट ने हिंदूस को वहां पूजा करने की परमिशन दे दी और इस चीज से मुस्लिम गुस्सा होकर उन्होंने खुद की कमेटी स्टार्ट की, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी, और बहुत प्रोटेस्ट किया। और इस चीज के बाद सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 25 सितंबर 1990 को LK आडवाणी गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकालते हैं। इस रथ यात्रा की वजह से देश में बहुत सारे रायोट्स होने लगते हैं और LK आडवाणी को बिहार में अरेस्ट कर लिया जाता है। इस रथ यात्रा में 2 कार सेवक राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, जिनको 2 नवंबर 1990 को अयोध्या फायरिंग में गोली मार दी गई। मुलायम सिंह के सिपाहियों ने जिस तरह गोलियां चलाई कार सेवकों की छाती पर, रक्त रंजित अयोध्या की गली में। फिर 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़कर गिरा दिया। देश में बढ़ते हुए दंगे और सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और उस एरिया पर बैन लगा दिया। उस टाइम पर इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और देश के PM नरसिम्हा राव थे। उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया जिसमें अयोध्या के डिस्प्यूटेड एरिया में मंदिर, मस्जिद, लाइब्रेरी, म्यूजियम बनाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें, पर बीजेपी ने इसको स्ट्रांगली अपोज किया। फिर कट टू 2002, जब देश के PM अटल बिहारी वाजपेयी बने, उन्होंने इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस जगह की ओनरशिप डिसाइड करने के लिए काम दिया जाता है। जिसके बाद ये कंक्लूड हुआ कि 12th सेंचुरी में यहाँ एक राम मंदिर था, जिसको गिराकर 15th सेंचुरी में बाबरी मस्जिद बनाई गई। फिर 30 सितंबर 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दी, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड किया। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा गया रामलला विराजमान को, दूसरा हिस्सा सीता रसोई, भंडारा और राम चबूतरा गया निर्मोही अखाड़ा को, और बचा हुआ हिस्सा गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 में रोक लगा दी। फिर फरवरी 2016 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया, लेकिन जस्टिस JS खेकर ने ये एडवाइस दी कि वो ये मामला कोर्ट के बाहर ही सॉल्व कर ले,
क्योंकि अगर मामला कोर्ट तक आया तो एक पार्टी हारेगी और एक साइड को बुरा लग सकता है, जिससे देश में बहुत सारे दंगे बढ़ेंगे। पर 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में 32 अपील्स आ गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस का डिसीजन 2019 में करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट में 6 अगस्त से 14 अक्टूबर तक हियरिंग चली और इस केस के लॉयर थे के परसरन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल है जिनकी वजह से हमारा राम मंदिर बन पाया। और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट हिंदूज के फेवर में दी और राम मंदिर बनाने की परमिशन दे दी गई। फिर 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया। अयोध्या का राम मंदिर देश का सबसे बड़ा मंदिर है। उसके कंस्ट्रक्शन में आयरन का यूज नहीं, कॉपर और व्हाइट सीमेंट यूज किया है। हर एक ब्रिक पर श्री राम लिखा है। मंदिर को ऐसा बनाया है कि 1000 साल तक उसको कुछ नहीं होगा। 6.7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी उसको तोड़ नहीं सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट, मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखी गई है, जिससे फ्यूचर में कुछ भी हो मंदिर की आइडेंटिटी प्रोटेक्टेड रहे और पता चले ये मंदिर इतने सालों से यहाँ था। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। सालों के स्ट्रगल, लीगल बैटल और लाखों हिंदुओं के वीर गति प्राप्त होने के बाद अयोध्या का राम मंदिर फाइनली बन चुका है। एनीवेज, थैंक यू और जय श्री राम।